सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वीकली वेबिनार ऑफ द मार्केट। नाउ बाकी लोग जब तक ज्वाइन कर रहे हैं तब तक ऑलरेडी बहुत सारी क्यूरीज आ चुकी है, कुछ क्यूरीज ट्रेडिंग रूम को लेकर है। सो जब तक बाकी सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं मैं ट्रेडिंग रूम के बारे में जो क्यूरीज हैं उसकी आंसर कर देता हूँ। सो जो लोग कंफ्यूज हैं ट्रेडिंग रूम को लेकर या फिर नहीं समझ पा रहे हैं कि ट्रेडिंग रूम एक्चुअली है क्या, कैसे काम करता है, मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ डज़ इट वर्क। ये सपोर्ट सिस्टम है ट्रेडर्स को हमारी तरफ से। नाउ हर लाइव मार्केट में, लाइव सेशंस में हम लोग सेशन कंडक्ट करते हैं जस्ट लाइक दीज, और उसमें हम लोग क्यूरीज एंड क्वेश्चंस और मार्केट को अपडेट करते हैं और सेटअप्स डिस्कस करते हैं कि बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में बन कहाँ रही है, राइट। अगर कुछ रेडीली सेटअप्स मेरे पास अवेलेबल हैं, लेट मी फाइंड जस्ट अ सेकेंड। सो वी गो टू द ट्रेडिंग रूम ब्लॉक, ट्रेडिंग रूम। या आई विल शो यू सम सेटअप्स जो मैंने ट्रेडिंग रूम में रिसेंटली हमने डिस्कवर करे हैं। सो एक ये जो सेटअप्स है आपके, एक बेस्ट सेटअप या जो अब तक के मुझे प्राउड होता है जिन सेटअप्स में, उनमें से एक सेटअप्स ये है। ये हम लोगों ने 22 दिसंबर को मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप में अपने ट्रेडर्स को भेजा था, और आप इसमें से देख सकते हो जिंदल स्टील 350, हिंडाल्को 300, मनापुरम 184। और इन सेटअप्स में मैं वी वर ग्लैड कि ये सेटअप्स को हम, ये जो स्ट्रक्चर है इन चार्ट्स पर हम लोग रिकग्नाइज कर पाए थे। और मैं इन सेटअप्स को लेकर इतना कॉन्फिडेंस था, अपने ट्रेडर्स को बता रहा था कि आप इनमें से कुछ भी पिकअप कर लो, मैं 100% एंटिसिपेट कर रहा हूँ दीज टारगेट्स। और आप आज इनमें से कोई भी स्क्रिप्ट उठाकर देख लो और देख लो, ये 22 दिसंबर को, तारीख यहाँ पर है। सो 22 दिसंबर को ये चार्ट्स कहाँ पर थे, और आज ये जो प्राइस है इन चार्ट्स का, वो इन टारगेट्स के हिसाब से कहाँ पर है। सो एक इस तरह की जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, ट्रेडिंग मूव्स है, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में। ट्रेडिंग रूम का ही पार्ट है ये। इसके अलावा लाइव सेशन की अगर हम बात करें, जो लाइव सेशन हम लोग कंडक्ट करते हैं उसमें एक ये रिसेंटली हमने आइडेंटिफाई किया था टाइटन, राइट। 3 मार्च के आसपास, ये मंथ पहले है। तो 1 मार्च के आसपास का ये सेटअप है, स्नैपशॉट है, लाइव सेशन का है। प्राइस आप देख सकते हो 1450 पे। आज टाइटन आप देख लो कहाँ पर है, राइट। सो अगर आप ट्रेडिंग रूम में हो गए तो इस तरह के सेटअप्स आपको होने के पहले अपडेट होंगे। और ना सिर्फ सेटअप्स, यहाँ पे प्रॉपर एंट्रीज कहाँ पर हो सकती है, प्रॉपर स्टॉप लॉसेस कहाँ पर हो सकते हैं, टारगेट्स हम किस तरह से एंटिसिपेट कर सकते हैं, राइट। ये देखो यहाँ पे 1540 हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, 1540 के आसपास 1580 तक मार्केट गया है, राइट। समवेयर यहाँ कहीं पर हम लोग उसको एंटिसिपेट कर रहे हैं। कहाँ है 1 मार्च, तो समवेयर हियर, राइट। उसके बाद मूव देखो ज़रा। सो दिस इज़ व्हाट वी एंटिसिपेटेड इन आवर ट्रेडिंग रूम। अब सेटअप तो यहाँ पर इतने सारे हम लोग डिस्कस करते हैं, मैं सारे नहीं बता सकता, पर जो कुछ बेस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक ये SBI लाइव का हम लोग सेटअप डिस्कस कर रहे थे वही मार्च के आसपास, शुरुआत में जब मार्च का मंथ स्टार्ट हुआ था। आप ये स्नैपशॉट देख लो और ये SBI लाइव का चार्ट जाकर देख लो कि क्या रिसेंटली प्ले आउट हुआ है। वेरी प्रॉपरली हम इस स्ट्रक्चर को रिकग्नाइज कर सके थे, एंड अप मूव एंड डाउन मूव, राइट। सो दैट वाज वी वर एंटिसिपेटिंग इन आवर ट्रेडिंग रूम। सो जिन ट्रेडर्स को कंफ्यूजन होता है कि मार्केट करता क्या है, ट्रेडिंग रूम में आओगे तो इस तरह का जो क्लियर क्रिस्टल विजन है वो आपको मिलता है। अगर आप SBI लाइव को जाकर देखो कि क्या हुआ है उस चार्ट पर, तो ये डेली का चार्ट है, एंड आई थिंक तारीख है इसमें 1 मार्च के आसपास। सो 1 मार्च कहाँ पर है, लगभग यहाँ पर। सो 26 फरवरी, 1 मार्च। सो यहाँ पर मैं वो अपडेट कर रहा हूँ, राइट। सो यहाँ का वो अपडेट है सेशन का। उसके बाद देख सकते हो अप और डाउन, राइट। मार्केट आज यहाँ आ गया है। तो दिस वाज द प्रॉपर एनालिसिस। इस तरह के सेटअप्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा टाइटन मैंने बता दिया, राइट। उसके अलावा एक ITC का सेटअप्स था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे 1:6 का। ये भी ट्रेडिंग रूम का है ना। ये ITC वहाँ तक नहीं गया 1:6 तक, ये एक्चुअली यहाँ पे आके रिवर्स कर गया। सो अगर 1:6 नहीं भी मिला है तो एटलीस्ट 1:3 तो मिला है, 1:4 तो मिला है, राइट। तो इस तरह के सेटअप्स, ITC का चार्ट देख लो, ITC। सो व्हेन यू गो टू ITC ऑन ए डेली स्ट्रक्चर, लुक क्या हुआ वहाँ पर, राइट। सो हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे ये, वो यहाँ से रिवर्स कर गया, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया होगा, राइट। सो लोग बाग तो स्ट्रगल करते हैं 1:2 ढूंढने में। अगर आपको ट्रेडिंग रूम में आप हो और आपको वेव एनालिसिस से चार्ट पैटर्न्स की रिकग्नाइजेशन आती है और उसके बाद आप डबल कंफर्मेशन लेना चाहते हो, 1:6 तक की ट्रेड्स, 1:10 तक की ट्रेड्स में हेल्प करता हूँ ट्रेडर्स को ढूंढने में, राइट। एक ये हो गया। इसके अलावा अगर देखें, एक ये भी बहुत अच्छा सेटअप था यूनिलीवर का, हम लोगों ने ढूंढा था।
यूनिलीवर का ये भी मार्च का ही है स्टार्टिंग का। आप स्टार्टिंग प्राइस देखो 2150 के आसपास है, टारगेट्स ये हैं, और आज इस चार्ट को देखो कहाँ पर खड़ा है, राइट, देख लो जाकर। सो यूनिलीवर पे आओ, हिंदुस्तान, एक तो ये मुझे बहुत देर तक मिलता नहीं है, यूनिलीवर, यस ये रहा। सो यूनिलीवर को देखो आज 2150 से आज वो 2450 के ऊपर आके एक सेल सेटअप से आया हुआ है, राइट। और इसके बाद एक्चुअली यहाँ पे ये बहुत अच्छा एनालिसिस है, ये एक्चुअली बहुत प्रॉपरली मैंने इस चार्ट को फॉलो किया है और अपने ट्रेडर्स को अपडेट किया है। और जो यूट्यूब पर चैनल है उस पर भी पब्लिकली मैंने ये स्ट्रक्चर अपडेट करा था। यूनिलीवर का ज़रा ये स्ट्रक्चर देख लो और इस YouTube के इस वीडियो को जाकर देखो कि इसमें किस तरह से एनालाइज इस स्क्रिप्ट को किया गया है। यूनिलीवर 1 मई का अपडेट है 2020 का, पिछले साल आज 1 साल होने को आया है, राइट, 1 साल होने को आया है। प्राइस यहाँ पर है और आज इस चार्ट को देख लो, यही साइडवेज मूवमेंट में फंसा हुआ है, समझ रहे हो आप। ये यूनिलीवर 1 साल पहले YouTube पर पब्लिकली मैंने सबको अपडेट किया था और आज इस चार्ट को देखो, ये रहा वो और ये रहा आपका साइडवेज स्ट्रक्चर। रिसेंटली हमने ट्रेडर्स को हेल्प की है ये मूव कैप्चर करने में, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन डू एंड दिस इज़ व्हाट वी कैन रिकग्नाइज। अब नाउ ये कोई जादू तो ना नहीं है, ये बस वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स बनते हैं, समहाउ आई कैन रीड देम वेरी इजीली फ्रॉम द चार्ट्स पर्सपेक्टिव एंड बेस्ड ऑन दैट मैं अपने ट्रेडिंग रूम के लाइव सेशन में जो लोग ट्रेडर्स मुझसे क्यूरीज करते हैं उन्हें मैं अपडेट कर देता हूँ कि ये बेस्ड ऑन दिस सेटअप्स देखो कि यहाँ पे ये लोग देखो क्यूरीज पूछ रहे हैं, राइट। संतोष यहाँ पे यूनिलीवर पूछ रहे हैं, ओम यहाँ पे आईटीसी पूछ रहे हैं, तो इस तरह से मैं अपडेट करता हूँ जैसे आप लोग यहाँ पे पब्लिकली आके मुझसे पूछते हो, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आवर ट्रेडिंग रूम इज़। नाउ बेवजह मार्केट में स्ट्रगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर हमारे ट्रेडिंग रूम जैसे एक सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है तो, राइट। सो इफ़ यू गाइज इंटरेस्टेड आप वेबसाइट पर जाकर ट्रेडिंग रूम के लिए एनरोल कर सकते हैं। सो दीज काइंड ऑफ सेटअप्स वी डिस्कस इन आवर ट्रेडिंग रूम। ना सेटअप्स तो बहुत सारे हैं, रोज़ ही हम डिस्कस करते हैं, पर सारे में यहाँ पे अगर डिस्कस करने बैठूंगा तो पूरे लाइक ये पूरा सेशन उसी पर चला जाएगा, राइट। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड एनरोल फॉर दैट। सो ऑलरेडी लगभग सभी ट्रेडर्स जो रेगुलर आते हैं वो आ चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मार्केट नाउ, राइट। सो निफ्टी में क्या हुआ है, हम अभी भी कंसोलिडेशन में हैं, हम अभी भी साइडवेज मार्केट में हैं, राइट। नाउ ये जो साइडवेज मार्केट है इसको मैं किस तरह से देख रहा हूँ, मुझे एक सेकंड दीजिए। सो ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर खड़ा हुआ है इसको मैं अभी भी साइडवेज मार्केट की तरह ही ट्रीट कर रहा हूँ, विच मीन इवेंचुअली ये जो इम्पल्स है इसका आपको ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन ये जो पैटर्न आपके सामने है ये क्या हो सकता है, ये इतना सिंपल नहीं है, राइट। हुआ तो मार्केट अभी इन द नियर फ्यूचर कॉम्प्लेक्स पैटर्न भी बना सकता है, पर ये पहली बार होगा जो इस वेव में आपको पहली बार कॉम्प्लेक्स करेक्शन मिलेगी, राइट। जनरली इस तरह के मार्केट में इस बुल रन में अभी तक आपको कॉम्प्लेक्स पैटर्न नहीं मिला है। सो उसी उम्मीद में हम लोगों ने क्या करा, फ्राइडे को कुछ बाइंग पोजीशन, फ्राइडे बोल रहा हूँ कल थर्सडे को, कल हमने कुछ बाइंग पोजीशन उठाई है, बट हमने दिमाग तो ये लगाया कि उसको यहाँ तक रखेंगे, पर ये स्ट्रक्चर एक्चुअली उसे अलाउ नहीं कर सकता। अभी आप इस चैनल पे हो तो हमारी अभी एंटिसिपेशन इस मार्केट में ये है मिनिमम। उसके बाद अगर ये ऊपर चला गया तो वेल एंड गुड, हम कंप्लेन नहीं करेंगे, हम लोग ऑलरेडी बाइज में हैं। पर यहाँ पर जब ये आ जाएगा और यहाँ पर अगर कोई सेल सेटअप भी अपीयर करता है मार्केट विल बी हैप्पी टू टेक इट टिल द बॉटम ऑफ द ट्रेंड लाइन। सो जैसे कि ये वाला जो मैंने आपको बताया है स्टेट, ये अपना लाइफ सेटअप्स का ये वाला, सो यू कैन एंटिसिपेट द अप मूव एंड यू कैन एंटिसिपेट द डाउन मूव। सो सेम आपका जो यहाँ पर है आपका निफ्टी पर, आप इस मूव से एंटिसिपेट कर सकते हो ये अप मूव मिनिमम ट्रेंड लाइन पर। यहाँ पर अगर आपको कोई सेल सेटअप्स मिले, फर्स्ट इंपल्स मिले फॉर द डाउन साइड, तो आप यहाँ से एंटिसिपेट कर सकते हो डाउन मूव। नाउ ये डाउन मूव मैं सरप्राइज होऊंगा अगर ये इस तरह से आ गया, तो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि ये जो मूव होगा वो भी 3 वेव में आएगा, ऑलराइट। सो सिमिलर टू लाइक ये अभी तक 3 ही वेव बना रहा है पूरा स्ट्रक्चर, देखो तो 1 2 3, राइट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सो अभी के लिए मैं इस मार्केट में इस तरह का कुछ पैटर्न एंटिसिपेट कर रहा हूँ, विच मीन्स मैं अभी भी कुछ ऐसा बेरिश नहीं हूँ कि इस मार्केट को जाकर सेल कर दो 10,000 के लिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा तो कुछ मुझे अभी चार्ट्स पर नहीं दिख रहा है। आई एम लुकिंग फॉर अ बाई,
बाई द बॉटम्स, बट ये जो वेव है आप इससे अभी रिसेंट जो अभी वीक आएगा इससे आप ये इतना तो एंटिसिपेट करो, उसके बाद देखते हैं वेदर ये ब्रेक थ्रू करते हैं या फिर यहाँ से रिवर्स करते हैं। बेस्ड ऑन दैट हम लोग आगे की जो प्लानिंग या सेटअप्स होगा वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इस मार्केट से हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं। दैट्स निफ्टी। आवरली पर जाकर कैसा दिखेगा, जब आवरली पे चार्ट को देखो तो ऑलरेडी आपको ये जो इम्पल्स है इसकी बॉटम लाइन दिखना स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी रनिंग फ्लैट वगैरह या कोई भी ट्राइंगुलर पैटर्न्स आपको यहाँ मिले, यू विल बी लुकिंग फॉर अ टॉप हियर रीचिंग दिस मार्केट। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट वी आर फोकसिंग एट द मोमेंट। नेक्स्ट वेव तो यहाँ पर है। अगर यहाँ पर कुछ भी सेल सेटअप्स या फिर इस ट्रेंड का जो ब्रेक स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, तो विल बी लुकिंग फॉर अ सेल सेटअप समवेयर हियर। नाउ ये सारे सेटअप्स 15 मिनट्स टू आवरली रहेंगे, कोई भी डेली सेटअप्स नहीं है अनटिल और अनलेस अगर ये एक्सीडेंटली यहाँ तक ना चला जाए। राइट, देख सकते हो कि यहाँ पे बिना ट्रेंड थोड़ा अगर भागता गया तो फिर हम लोग है ना, ये जब यहाँ पे कोई भी सेल सेटअप प्रोवाइड नहीं करेगा तो हम कोशिश ये करेंगे कि या तो इसमें एड ऑन्स हम यहाँ कहीं करें या फिर ये रेजिस्टेंस टोटली रिजेक्ट होने के बाद हम लोग एड ऑन्स करें, और फिर वो जो एड ऑन्स हम करेंगे डेफिनेटली हम इस हाइस के लिए करेंगे। अभी के लिए मेरा निफ्टी इंडाइसेस में यही प्लान है। ऑलराइट, सो दैट्स द प्लान आई एम फोकसिंग इन निफ्टी। व्हेन इट कम्स टू द बैंक निफ्टी थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है निफ्टी से। सो निफ्टी में देख लो ये फ्लैटिश है मोस्टली, पर बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है ये ट्रेंडी है, ये अपने आप में नीचे के लिए ट्रेंड इस्टेब्लिश कर चुका। राइट, ये इसका जो एंगल है निफ्टी का फ्लैटिश है, इसका ट्रेंडी है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, देखो अगर कोई बाई सेटअप मिले और अगर अपन डिस्टेंस देखें यहाँ से लेके यहाँ तक की, राइट, और इसमें अगर अपन यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस देखें, इफ़ यू कैन सी दिस, सो ये देख सकते हो यहाँ से 10% के आसपास रफली पकड़ लें अगर अपन, तो 10% की डिस्टेंस है। पर अगर बैंक निफ्टी से अगर अपन कोई बाई सेटअप कैप्चर कर सके एंड अगर मार्केट ये जो प्रीवियसली उसने कंटिन्यू करा है, विच मीन्स आई मीन ये वाला तो नहीं, पर निफ्टी का जो मैं बता रहा हूँ, निफ्टी का जो प्रीवियसली उसने कंटिन्यू करा है, विच मीन्स सिंपल पैटर्न उसने प्रोड्यूस करे हैं, इफ इट डूइंग दैट द सेम थिंग, बैंक निफ्टी में अपर मूव को कैप्चर करने के लिए ज़्यादा रूम है, इवन इफ वो मार्केट भले ही ये हाई टैग ना करे। राइट, अगर अपन यहाँ से कैप्चर करें तो मोस्ट प्रोबेबली 4000 पॉइंट के आसपास की रैली कैप्चर कर सकते हैं, जस्ट इन केस अगर निफ्टी सिंपल पैटर्न बनाकर ट्रेंड लाइन के आसपास कोई भी सेल सेटअप प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो। राइट, सो वो तो बात की बात होगी। सेम केस इसमें भी बैंक निफ्टी में वी आर लुकिंग फॉर दिस मिनिमम, उसके बाद लेट्स सी कि मार्केट क्या रिएक्ट करता है, बट दैट्स व्हाट वी आर एंटिसिपेटिंग, बट वील बी नॉट सरप्राइज्ड अगर ये मार्केट इसको भी टेकन आउट करे तो। बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर इट्स डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी, बट कोई भी बाई सेटअप लगाते हुए आप ये उम्मीद नहीं कर सकते अभी कि मैं नेक्स्ट हाई के लिए ट्रेड करूँगा। टारगेट छोटे रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इसी रेंज में आपके जो भी टारगेट्स है 1:2 1:4 वो आ जाएं, लेकिन उसके बाद अगर आप उसको ट्रेल पर लगाना प्रेफर कर रहे हैं तो फिर आप लगा दें, लेकिन ये सोचकर यहाँ कोई भी बाय अभी ना लगाएं कि नहीं मैं तो यही देख रहा हूँ। ऑलराइट, सो वी कंजर्वेटिव इन द मार्केट, वी हैव द अपर रेजिस्टेंस, लोअर सपोर्ट, दैट्स सेम एज अ निफ्टी, वी हैव दिस अपर रेजिस्टेंस, लोअर सपोर्ट। ऑलराइट, सो दैट्स द इंडाइसेस फ्रॉम माय साइड। अगर गोल्ड की बात करें, सो गोल्ड में ये जो वेव हुआ है, ये एक्सटेंशन हुआ है, ये करेक्शन का, ये थोड़ा एक्सटेंडेड हुआ है, बट ये स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर टूटा नहीं है। सो ये स्ट्रक्चर भी इसे डिनाई नहीं कर सकता टू गो बैक अप इन दिस स्ट्रक्चर। अगर लास्ट टाइम अपनी अपडेट की बात करें कि लास्ट टाइम हमने गोल्ड पर क्या डिस्कस किया है, सो दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस्ड इन गोल्ड। सो ये गोल्ड का स्नैपशॉट है और इसमें हम लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं, ये जो एक्सटेंशन वेव है ये कॉम्प्लेक्स होकर नीचे आई हुई है, पर ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो वो अभी सेफ है, वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये वेव आप देख रहे हो यहाँ पर, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर आप रनिंग फ्लैट एंटिसिपेट कर रहे थे, रनिंग फ्लैट की जगह मार्केट इज गिविंग यू डीप पुल बैक, मेकिंग ए डिफरेंट काइंड ऑफ सिनारियो एंड एक्सपेंशन इन दी पैटर्न्स, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ये स्ट्रक्चर स्टिल वैलिड है अगर आप वेव एनालिसिस या वेव पैटर्न्स को समझते हैं तो। नाउ व्हाट इट मीन्स कि जैसे ही आपकी ये वेव कंप्लीट होगी, डजंट मैटर यहाँ कंप्लीट हो, यहाँ कंप्लीट हो, यहाँ कंप्लीट हो, जब तक ये स्ट्रक्चर वैलिड है तब तक के लिए आप ये वेव एंटिसिपेट करोगे। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, मार्केट केम डाउन saving the structure, now it's coming back up in the direction. Now
क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, ये जो वेव आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये जो वेव है इसको मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये यहाँ से रिवर्स बैक करता तो डेफिनेटली ये लोड हाई, ये जो लाइन है आपका ये वाला, इसको टेकन आउट करता, लेकिन ये डीप आकर फिर पुल बैक कर रहा। नाउ दैट मीन्स दिस इज मेकिंग पॉसिबल दिस, विच मीन्स ये चाहे तो ऊपर चला जाए पर आप इसको रेजिस्टेंस लोगे। गोल्ड में आने वाले हफ्तों में आप इससे एंटिसिपेट करोगे मिनिमम दिस एंड दिस। अभी भी स्ट्रक्चर वाइज ये जो ये लेवल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर लेगा यहाँ तक के लिए। तो इसमें ट्रेड करना हो तो बाय सेटअप्स देखें, अभी के लिए यहाँ तक के टारगेट आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। दैट्स गोल्ड। व्हेन इट कम्स टू दिस सिल्वर, नाउ सिल्वर देख लो ज़रा डेली स्ट्रक्चर पर, और मैं बता रहा हूँ इस स्ट्रक्चर से ये जैसे ही आपका ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, दिस इज़ द वेव एंड दिस इज़ द डायरेक्शन। सिल्वर में ये ट्रेड करो अभी के लिए, इस पे फोकस करो, यू विल मेक मनी। ऑलराइट, सो दैट्स सिल्वर फ्रॉम माय साइड, आवरली टू डेली स्ट्रक्चर। सो दैट्स द सिल्वर बाय फ्रॉम माय साइड। व्हेन इट कम्स टू द ऑयल, ऑयल में आपने बाइस देखने हैं पर कंजर्वेटिव, ये जो स्ट्रक्चर है डेफिनेटली कंप्लीट है, 1 2 3 4 5। नाउ योर सम सॉर्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स करेक्शन, वी आर नॉट श्योर कि आप इसे अभी करेक्ट कर रहे हो या फिर यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ आप लीडिंग सेट कर रहे हो किसी नेक्स्ट डायरेक्शन की। एनीवेज, बट ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो इससे एंटिसिपेट करो अभी के लिए इतना। सो 68 ये आप इसमें एंटिसिपेट करोगे आने वाले हफ्तों और दिनों में। सो दैट्स द अपडेट फ्रॉम माय साइड गाइस, दैट्स ऑल द इंडाइसेस एंड द गोल्ड एंड सिल्वर एंड ऑयल। अब आपकी कुछ क्यूरीज एंड क्वेश्चंस हैं तो आप दोबारा भेजिएगा। सो लेट्स टेक द क्वेश्चंस एंड द क्यूरीज। एक रजत का क्यूरी है, डू यू थिंक निफ्टी ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग थ्रू? निफ्टी ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है डिटेल में। आशीष इज सेइंग थैंक्स अ लॉट फॉर योर बुक्स एंड नॉलेज, यू मोस्ट वेलकम। आशीष, अगर आपने बुक लिया हुआ है, आशीष का क्यूरी है, तो आई एम नॉट श्योर आपने लाइक अपना रिव्यू वेबसाइट पे छोड़ा है कि नहीं। तो अगर आप वेरीफाइड बायर्स हैं तो प्लीज़ अपना जो व्यू है बुक्स या जो भी आपने जो प्रोडक्ट्स लिए हैं वेबसाइट से, उसका रिव्यू आप बताइएगा मुझको अपनी वेबसाइट पे। आई लव टू रीड दैट। दैट्स दिस वन। नेक्स्ट है आपका भारती एयरटेल ऑन ए डेली टाइम फ्रेम, चलिए देख लेते हैं। सो भारती एयरटेल में हम लोग बाई प्लान कर रहे हैं, हम लोग मिनिमम इस स्ट्रक्चर से एंटिसिपेट कर रहे हैं अभी के लिए इतना। सो ये आपका जो भी प्राइस चल रहा है आप 575 के लिए प्लान करें ज़रा इस स्ट्रक्चर को। सो दैट्स एयरटेल ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। नेक्स्ट है आपका, हेलो देव सर, हीरो मोटो डे टाइम फ्रेम। हेलो महेश जी। सो हीरो मोटो ने डेली टाइम फ्रेम मैं देख लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हीरो मोटो पे अभी रिसेंटली एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है। मैं यहाँ पे एक्चुअली रनिंग फ्लैट या एक्सपेंडिंग फ्लैट एंटिसिपेट कर रहा हूँ। सो मोस्ट प्रॉब्ली 1 2 3 4 5 जैसे ये स्ट्रक्चर आपके इस लोज के आसपास आ जाए या इवन यहाँ से इम्पल्सिवली आप ब्रेक करो, लुकिंग फॉर अ बाई इन दिस मार्केट। आने वाले दिनों में इफ़ जो आपका इंडाइसिस है, इफ़ दैट बुल रन कंटिन्यू, आप इस मार्केट को ये हाई दोबारा टेकन आउट करते हुए देखोगे। नाउ टारगेट्स की बात करें, यहाँ पे कंजर्वेटिव रहना, कुछ भी यहाँ पे ऐसा मत सोचना जस्ट समथिंग लाइक दैट। ये अपर लाइन देखो यहाँ पे, सो ये अपर लाइन का ही आपको टारगेट लेने हैं आने वाले दिनों में। सो दैट्स व्हाट यू कैन एंटिसिपेट मिनिमम इन हीरो मोटो ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल मार्केट गो डाउन इन दिस वेव ऑफ कोरोना? मैं चार्ट्स देखकर मार्केट को एंटिसिपेट करता हूँ और मेरी जो ट्रेड सेटअप्स हैं वो भी चार्ट्स को देखकर होती हैं। तो होता क्या है कि जो मेरे डिसीजंस हैं वो फिर मैं अगर नहीं चलते तो मैं किसी और को ब्लेम नहीं करता कि कोरोना के कारण हुआ है, कि उसके कारण ये ऐसा मूव नहीं आया है। सो आई थिंक आपने मार्केट लिया है ओवरऑल। तो निफ्टी का क्यूरी है आपका, निफ्टी पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्या आप यहाँ पे एंटिसिपेट कर सकते हो, किस तरह से ये स्ट्रक्चर प्ले आउट कर सकता है। नाउ क्या ये मार्केट इस कोरोना वेव में नीचे जाएगा? जैसे कि मैंने बताया कि ये पैटर्न कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको कंजर्वेटिव रह के बाई प्लान करना पड़ेगा। नाउ ये वेव अगर यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस फेस ना करे तो, क्योंकि देखो कोविड यहाँ जो आया था और यहाँ जो आपको वेव मिल रही है नहीं, वो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर कोविड फर्स्ट टाइम था तो उसका क्या सीन सिनारियो है, कितना डेडली वो वायरस है, कितना नुकसान वो पहुँचाएगा, वो हमें पता नहीं था।
आज हमें उसके बारे में मोस्टली जानकारी है, वैक्सीन भी हमारे पास लगभग रेडी है, राइट, हमने तो वैक्सीनेट करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो सीन कोविड को लेकर था, जो फर्स्ट वेव थी और ये जो थी, आई डोंट थिंक इट्स दैट मच डेडली। तो आप ये मत सोचे कि बूम अगर नई वेव भी आ गई, पूरा लॉकडाउन भी लग गया तो ऐसा कुछ करेगा। आई थिंक आप मेजर मूव मिस आउट करेंगे अगर आप ये सोच रहे हैं तो। अरे सो डोंट थिंक लाइक दैट। रही बात ये साइडवेज होगा कि नहीं होगा, इस मार्केट को एक हफ्ते का और टाइम दो, यहाँ पर एक बेटर पिक्चर आपको निकल कर मिल जाएगी। आप नेक्स्ट फ्राइडे को या तो इस मार्केट को एंटिसिपेट करोगे यहाँ पे नो रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टेंस फेस करते हुए ये मार्केट आपका डाउन हो जाएगा। नाउ दैट मीन्स ये अपने आप में स्टिल करेक्टिव स्ट्रक्चर रहेगा। ऑलराइट, सो दैट्स माय आंसर टू दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका योर व्यू ऑन कोल इंडिया डेली टाइम फ्रेम। चलिए देख लेते हैं कोल इंडिया डेली टाइम फ्रेम पर। ऑलराइटी, सो दिस इज कमिंग नियर द सपोर्ट। मेरे हिसाब से इस हफ्ते तो ये रेडी नहीं है, डेफिनेटली इसको आपको रडार पर रखना चाहिए। मोस्टली ये सपोर्ट पर तो आ चुका है, पर मुझे इसकी रिएक्शन नहीं मालूम है ना। ऑलरेडी ये पैटर्न आपका 3 वेव में यहाँ पर आया हुआ है। मेरे हिसाब से आई नो सम स्ट्रक्चर वेरी वेल, तो अगर इसको बहुत अच्छे से ट्रेड करना ना, कम टू आवर ट्रेडिंग रूम। बट एनीवेज, अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं, ऑन द फिनिश ऑफ दिस ट्रेड दिस, एक एंटिसिपेशन मेरा ये है, ये शायद आईटीसी की तरह प्ले हो सकता है। आईटीसी देखो जो हम लोगों ने ट्रेडिंग रूम में यहाँ पे एंटिसिपेट किया है, दिस ड्राइंग्स लगता है कलर चेंज करना पड़ेगा ये, तो शायद ये यहाँ तक ना जाए, ये एक्चुअली यहाँ से रिवर्स बैक कर सकता है एंड देन मे बी शायद अपसाइड या नीचे, वट एवर इट डज हियर। बट एंटिसिपेट तो ये रखो, पर रेडी रहना कि यहाँ पर भी उस चार्ट को आपको रीड करना है। तो सेम आपका जो कोल इंडिया है ना, उसका भी यही स्टेटस है। सो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, ये आप एंटिसिपेट तो करो, पर यहाँ पर और यहाँ पर ज़रा नज़र रखिएगा इसमें। दैट इज़ कोल इंडिया ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग योर पर्सनल ट्रेनिंग। मैं क्वेश्चन समझा नहीं। रिगार्डिंग माई पर्सनल ट्रेनिंग, वेबसाइट पर डिटेल्स अवेलेबल हैं, अगर आप 1-to-1 ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन एंड एनरोल फ्रॉम दैट। अब थोड़ा क्वेश्चन और एलोबरेट करेंगे तो मैं डीपली उसका आंसर कर सकता हूँ। नेक्स्ट है आशीष, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग Nifty is in 5th wave now. If it stay above 850, correct me if I'm right. Yes, you are actually. आप लास्ट वीक अगर रिपीट करें अपना वेबिनार, अच्छा लास्ट वीक का तो सेशन ही अपलोड नहीं किया ना, सॉरी अबाउट दैट। मैं कोशिश करूँगा ये वाला जो वेबिनार है ये मैं अपलोड कर दूँ, पर आई थिंक यस यू कैन एंटिसिपेट दिस वे करेक्टली इफ यू आर कैलकुलेटिंग 1 2 3 4 5। यस यू कैन एंटिसिपेट दैट एट द मोमेंट, बट यहाँ पर ज़रा नज़र रखें इंडाइसेस में। दैट्स दिस वन। अच्छा, नीचे आपने की ट्रेनिंग को लेकर लिखा है। सो आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर पर्सनल ट्रेनिंग, हाउ मेनी डेज इट विल टेक। इट डिपेंड्स, अगर आप 1-to-1 कर रहे हैं तो ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली 15 days to 1 month मुझे लगता है ट्रेन करने को। पर अगर आप ग्रुप में करना चाहते हैं, जो कि मई में स्टार्ट होगा बैच, उसको हम लोगों ने सैटरडे संडे रखा हुआ है, तो वो आई थिंक 15 days to 21 days में ख़त्म हो जाता है। वीकली हम लोग सैटरडे से, आप वेबसाइट पे जाएंगे, डिटेल्स अवेलेबल है, ग्रुप की भी अवेलेबल है, डेज भी अवेलेबल है और 1-to-1 की भी अवेलेबल, सो यू कैन चेक इट आउट देयर। सो दैट्स दिस वन। नेक्स्ट है, क्या वेव ट्रेडिंग से मल्टी बैगर ढूंढा जा सकता है? आई मीन इसका आंसर है एब्सोल्युटली यस, राइट। क्यों नहीं ढूंढा जा सकता है? नो, एग्जाम्पल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, पर आपका क्वेश्चन पढ़ के मुझे एक्चुअली एक टाटा मोटर याद आता है। अगर जो लोग पिछले साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप इस चार्ट को यहाँ पर देख लो, ये लगता है वही ड्राइंग बनी हुई है। टाटा मोटर्स की आइडिया पे आओ, देखो एक ये आइडिया है यहाँ पे, ये जो एरो देख रहे हो आप यहाँ पे, ये वाला, ये एक्चुअली हमने सेल सेटअप रिकग्नाइज़ किया था, तो ये वही उसी टाइम का है। सो ये एरो लगभग हम इससे एंटिसिपेट कर रहे थे 100 रुपीज़ के आसपास ये सेल ऑफ आएगा, पर वो 100 रुपीज़ से और नीचे चला गया लगभग 60 पे। पर ये जब यहाँ पर आ गया, एक सेकेंड ना, सो जब ये यहाँ पर आ गया तो हम लोगों ने इसे प्रॉपरली रिकग्नाइज़ किया था अपसाइड के लिए। नाउ ये जो देख सकते हो आप, प्राइस लगभग 90-100 के रुपीज़ के आसपास है, इवन 60s पर भी आया वो बॉटम में। तो ये मल्टी बैगर क्या, ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है, 14 मार्च का ये अपडेट है मेरी तरफ से आप लोगों को। मल्टी बैगर अगर इसे नहीं बोलेंगे तो किसे बोलेंगे? ना, ज़रूरी नहीं है कि मल्टी बैगर मतलब कुछ ऐसा स्टॉक हो जो आपने कभी सुना ही ना हो और वो 10 रुपये से 100 रुपया हो गया हो, राइट, या 10 रुपये से 50 रुपया हो गया हो, तो उसे मल्टी बैगर नहीं बोलते। जनरली ऐसा लगता है कि मल्टी बैगर मतलब कुछ ऐसा स्टॉक जो छुपा है और उसको ढूंढना है, राइट। मल्टी बैगर उसे बोलते हैं जो 3 times 4 times हो जाए और बहुत ही शॉर्ट स्पेन में हो जाए, राइट। सो अगर इसको देखें
तो 60-70 रुपीज़ से ये, अगर यहाँ पर भी कोई सेल सेटअप्स नहीं, हाँ अगर आप चार्ट पैटर्न्स वेव एनालिसिस को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे इस वेव में अभी तक इसने सेल सेटअप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। नाउ दैट मीन्स कि आज 3-1 प्राइस चल रही है, और अगर यहाँ पे आप बाइज देखो तो 70-90 रुपीज़ के आसपास की आपकी बाइंग है, राइट। तो 3 टाइम्स 4 टाइम्स आपका ये मार्केट ऑलरेडी आ चुका है, तो ये एग्जैक्टली मल्टी बैगर ही है, राइट। और ऐसा भी नहीं कि इसे ढूंढने के लिए आपको NSE की 5000 स्क्रिप्ट ढूंढनी पड़ रही, राइट। टाटा मोटर आपके सामने ही है। तो अगर चार्ट्स को स्टडी कर कर अगर आपकी नॉलेज स्ट्रॉन्ग है तो मल्टी बैगर हुए, मल्टी बैगर हुए, या फिर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हुए, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी अगर आपने करना है तो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे कि कोरोना का क्वेश्चन था, वो ठीक है, क्वेश्चंस आप फंडामेंटली ट्रैक करते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो एक एज भी आपको मिल सकती है, बट चार्ट्स पर ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आपकी आंखें ट्रेन हैं तो आप आराम से इस तरह के मूव ढूंढ सकते हो, ऑलराइट। सो वेव ट्रेडिंग, डज इट हेल्प इन फाइंडिंग आउट द मल्टी बैगर्स? एब्सोल्युटली यस, द एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। नेक्स्ट है, कैन इट बी डन इन 10 days? रिगार्डिंग द पर्सनल ट्रेनिंग, हाउ मेनी डेज इट विल टेक? अच्छा, अगर आप 1-to-1 कर रहे हैं तो 10 days में की जा सकती है, हम लोग एक्सटेंसिव सेशंस रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका किशोर का, हिंडाल्को 1 hour पर। किशोर आपने 2 क्यूरी पूछी, पर ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी इधर क्यूरीज आ चुकी हैं, 2500 मैसेज पड़े हुए हैं। सो मैं आपकी एक क्यूरी ले लेता हूँ, बाकी फिर अगर मेरे पास टाइम बचता तो लेता हूँ। सो हिंडाल्को 1 hour पर आपकी फ्रेश ट्रेड आप पूछ रहे हैं। ये एक्चुअली ये एंटिसिपेट कर सकते हो, 362 एंटिसिपेट कर सकते हो इस चार्ट से। सो डेफिनेटली आपका रिस्क रिवॉर्ड तो नहीं बनेगा, पर 1 2 3 4 5 अगर ये टैग करने के पहले 5 वेव कंप्लीट करने के बाद या फिर करेक्शन आपको मिलती है यहाँ पर, तो ये एंटिसिपेट कर सकते हैं हिंडाल्को में। दैट्स अ गुड वन। सो एक ट्रेड सेटअप आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट है टाटा स्टील, मतलब टाटा स्टील, राइट। सो टाटा स्टील इसमें मंथली स्ट्रक्चर को अगर आप फोकस करो ना, तो अभी के लिए 800-900 के आसपास के टारगेट आप इजीली एंटिसिपेट कर सकते हो। विच मीन्स अगर आपकी टाइम फ्रेम आवरली है तो डेफिनेटली पुल बैक्स पे आपको बाई करना है, या फिर ब्रेकआउट पे बाई करना है अगर आपके पास ब्रेकआउट की बेटर एंट्री है तो, अदरवाइज फेकआउट मिल जाएंगे आपको, राइट। सो दैट्स दिस वन। नेक्स्ट है आपकी दावत। तो मैं डेली टाइम फ्रेम में एक ही क्यूरी लूँगा आपकी, दावत, हाउ डू आई गेट इट, DAAVA। डेली स्ट्रक्चर, वी हैव ए WXY हियर। सो WXY अगर इसी से रेजिस्टेंस लेके अगर आप नीचे आते हो तो डेफिनेटली पैटर्न के बेस पे आप ये स्ट्रक्चर एंटिसिपेट कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर डेफिनेटली से अलाउ करता है ये हाइस को टेकन आउट करना, ऑलराइट। तो इस पर आप फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर 1 hour, ऑलराइट। यूनिलीवर ये तो, इसमें तो शायद प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, इसमें कहाँ फ्रेश आप पूछ रहे हैं। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर तो ऑलरेडी यहाँ हाइस पर खड़ा है, इसको मुझे रीएनालाइज करना पड़ेगा। अगर फ्रेशली देख रहे हो तो आई थिंक इसने अभी ये टैग तो नहीं किया है, तो विच मीन्स अगर डिप पर अगर आपको कोई सेटअप्स मिले तो इस हाई की एंटिसिपेशन कर सकते हो, और जब ये हाइस पर आ जाए तो मे बी पॉसिबिलिटी वहाँ पर कुछ इस तरह का या फिर कुछ इस तरह का भी पुल बैक आपको मिल सकता है। सो यूनिलीवर में अभी रेडी नहीं है 1 hour पर या पब्लिकली पूछने की बजाय अगर आप ट्रेडिंग रूम में होते ना तो यहाँ से अगर ऑलरेडी बाइज में होते, ये यहाँ पर ये रहा, राइट। सो लेट मी चेंज द कलर, ये तो अभी तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, कोई फ्रेश ट्रेड सेटअप्स वहाँ पे नहीं बनेगा। सो दैट्स दिस वन। नेक्स्ट है आपका, कुड यू प्लीज़ अपलोड ऑल योर अर्लियर वेबिनार, आई हैव जॉइंड योर ग्रुप रिसेंटली सो आई थिंक मिस्ड लॉट ऑफ योर वेबिनार्स। धनंजय, यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है जो वेबिनार्स हैं, जो एजुकेटिव वेबिनार्स से मैं रिज्यूम करता हूँ तो वो भी अपलोड मैं कर दूँगा, पर प्रीवियसली कोई रिकॉर्डिंग्स वगैरह तो जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी वेबिनार्स एजुकेशन को रिलेटिव भी मिल जाएंगे और मार्केट के वीकली अपडेट्स भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, सर लॉस रिकवर करवा दो सर लॉस रिकवर करवा दो, ज़िंदगी भर एहसान मानूंगा। अगर लॉस रिकवर करना है पहले तो अपनी जो इम्पल्सिव ट्रेडिंग है उसे बंद करो और लर्न द चार्ट पैटर्न्स, वेव एनालिसिस, वेव ट्रेडिंग, इस पर सीखो, समझो, कमांड बनाओ। मेरी बजाय आप खुद ही अपना लॉस रिकवर कर सकते हो, और इस दुनिया में अगर कोई आपका लॉस रिकवर कर सकता है वो आप खुद हो।
एक सही जगह मेहनत करो, चार्ट पैटर्न्स पे स्टडी करो, वेव एनालिसिस सीखो, डेफिनेटली आपका लॉस, आप लॉस पे फोकस ही मत करो, लॉस तो रिकवर होना ही होना है अगर आपने चार्ट पैटर्न्स एंड वेव एनालिसिस ये सब पे मेहनत करके अगर आप ट्रेड करते हो तो। पर अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी, तो अर्निंग पे फोकस करो, लॉस तो रिकवर हो नहीं उससे। सो लर्न द वेव एनालिसिस एंड अचीव योर गोल्स। नेक्स्ट है, आई हैव मेनी मल्टीबैगर्स विथ मी एज पर योर user question. Thank you sir. Ashish is saying about the multi-bagger. All right, thank you. I think आशीष आप बहुत पहले से YouTube पर फॉलो कर रहे हैं राइट वेबिनार्स को, दैट्स द रीज़न आपके पास बहुत सारे मल्टीबैगर्स हैं राइट। नेक्स्ट है आपका बर्जर किंग वन डे प्लीज। ऑल राइट, BURGER बर्जर किंग। लेट्स सी यहाँ पर डेली पर हमें क्या मिल सकता है। डेली पर ये दिस इज़ IPO, बट इस पर अपन फोकस करें, इस ट्रेंड के ब्रेक पर ही इसमें कोई ट्रेड सेटअप देखो, मुझे ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेट्स सी। बट अभी के लिए ये एंटिसिपेट करो, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सो दैट विल बी दिस वन। चलो ऑलरेडी बहुत सारी क्यूरीज आ चुकी हैं, मैं अब इतने सारे क्यूरीज आंसर नहीं कर पाऊँगा, सो मैं कुछ स्किप कर दूँ तो आई एम सॉरी, बट आई थिंक एक स्पेशल सेशन में कर लूँगा तो उससे आप आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी गुड बुक्स रिकमेंडेशन फॉर लर्निंग वेव एनालिसिस। अरे गुड बुक, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो बहुत अच्छी बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आप बिगिनर हो और इंटरमीडिएट भी हो तो दोनों बुक अवेलेबल है, एक बिगिनर साइड की भी है, एक एडवांस लेवल की भी है, तो आपको वेबसाइट पे बुक्स मिल जाएंगी, आप वो स्टडी करके वेव एनालिसिस सीख सकते हैं अगर सेल्फ लर्निंग पे फोकस करना चाहते हैं तो। Alright traders, so at the moment these are the questions and queries I'll be able to take. So trade with care, spend time with your friends and family. With that said done,